नमस्ते दोस्तों अगर आज आपके पास 50,000 रुपए पड़े हैं और आप म्यूचुअल फंड में निवेश करने की सोच रहे हैं, लेकिन मन में एक डाउट है, म्यूचुअल फंड रिस्की है, कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए। और दूसरी तरफ रिटर्न्स देखकर मन में आ रहा है कि निवेश किया जाए, लेकिन म्यूचुअल फंड कौन सा लिया जाए ये समझ नहीं आ रहा है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके इन्हीं डाउट्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा देखना। दोस्तों, आज हम आपको कोई फंड रिकमेंड नहीं करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे आपको बेसिक जानकारी देने की, जिससे आप अपने लिए अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के अनुसार फंड चूज कर सकें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, बेसिकली फंड 3 टाइप के होते हैं, और भी टाइप के होते हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले इन 3 कैटेगरी को समझ लेते हैं। दोस्तों, पहली कैटेगरी है लार्ज कैप कैटेगरी। दोस्तों, लार्ज कैप कैटेगरी में ऐसी कंपनियां शामिल होती हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ रुपए से ऊपर का होता है। जैसे निफ्टी 50 में शामिल सभी कंपनियां लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनी हैं, जैसे HDFC बैंक, SBI और रिलायंस इंडस्ट्रीज आदि। अब जो भी फंड हाउस इन कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा वह लार्ज कैप कैटेगरी वाला फंड होगा। आमतौर पर इन कंपनीज का एवरेज रिटर्न 10% से लेकर 14% तक माना जाता है। अधिकांश इन्वेस्टर्स इस तरह के फंड्स को ज्यादा लाइक करते हैं। इसके बाद दूसरी कैटेगरी आती है मिड कैप कैटेगरी। इसमें जो कंपनी शामिल होती हैं, उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ रुपए से लेकर 20,000 करोड़ रुपए का होता है। आमतौर पर इस तरह के फंड्स का एवरेज रिटर्न 12% से लेकर 15% तक माना जाता है। इस तरह के फंड्स में लार्ज कैप कैटेगरी के मुकाबले रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन रिटर्न भी ज्यादा होता है। इसके बाद तीसरी कैटेगरी आती है स्मॉल कैप कैटेगरी। इस तरह की कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ रुपए से कम का होता है। ऐसी कंपनी के पास ग्रोथ पोटेंशियल काफी ज्यादा होता है, इसलिए ऐसी कंपनियां ज्यादा रिटर्न देने के लिए जानी जाती हैं। आमतौर पर इनका रिटर्न 15% से लेकर 20% तक या फिर उससे भी ज्यादा हो सकता है। लेकिन इस तरह की कंपनीज में रिस्क बहुत ज्यादा होता है। अगर मार्केट में गिरावट दर्ज हो रही हो तो सबसे पहले इस तरह की कंपनियों के स्टॉक्स की वैल्यू काफी तेजी से गिरती है। दोस्तों, आपने देखा जिस कैटेगरी में ज्यादा रिटर्न है उसमें उतना ही ज्यादा रिस्क है। दोस्तों, यह डिपेंड करता है आप कितना रिस्क ले सकते हैं। अगर आप 5 साल से 10 साल के बीच टेन्योर रखना चाहते हैं तो लार्ज कैप की तरफ जाना ठीक रहता है, लेकिन अगर आप 10 साल से ऊपर का इन्वेस्टमेंट नजरिया रखते हैं तो आप मिड कैप या स्मॉल कैप को भी कंसीडर कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा 2 और मेन कैटेगरी वाले फंड हैं, आइए इन्हें भी देख लेते हैं। पहला है फ्लेक्सी कैप फंड और दूसरा है मल्टी कैप फंड। दोस्तों, फ्लेक्सी कैप फंड ऐसे फंड होते हैं जो लगभग सभी प्रकार की कंपनियों में निवेश करते हैं, चाहे फिर वह लार्ज कैप हो, मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो। लेकिन ज्यादातर ऐसे फंड लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड होते हैं, क्योंकि ऐसे फंड की सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप कैटेगरी में होती है। यहाँ पर देखिए, यह फंड HDFC का फ्लेक्सी कैप फंड है। इस फंड ने 84.68% का निवेश लार्ज कैप में किया है और मिड कैप में 4.05% का निवेश किया है और स्मॉल कैप कैटेगरी में 11.27% का निवेश किया है। दोस्तों, सेबी की गाइडलाइन के अनुसार इस तरह के फंड्स को 65% पैसा इक्विटी में निवेश करना होता है, इसलिए ये भी रिस्की हो जाते हैं। बाकी दोस्तों, इसकी दूसरी कैटेगरी है मल्टी कैप फंड। दोस्तों, ये फंड्स फ्लेक्सी कैप फंड से थोड़े अलग होते हैं। इस तरह के फंड को कम से कम 25% इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में और कम से कम 25% मिड कैप में और कम से कम 25% निवेश स्मॉल कैप में रखना होता है। बाकी 25% बचा हुआ पैसा फंड हाउस पर डिपेंड करता है वह और किस सेक्टर में निवेश करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आप HDFC के मल्टी कैप फंड को देखिए। यह फंड लार्ज कैप में 46.95% का इन्वेस्टमेंट करता है और मिड कैप में 23.54% का इन्वेस्टमेंट है और स्मॉल कैप में 29.51% का इन्वेस्टमेंट है। तो दोस्तों, ये मेजर कैटेगरी है जिसमें इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट करता है। आइए एक एग्जांपल लेके समझते हैं। आप HDFC के फ्लेक्सी कैप फंड में 50,000 रुपए वन टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो कितने साल में कितने रुपए बन सकते हैं।
पहले देखते हैं अभी तक इस फंड ने कैसे रिटर्न्स दिए हैं। दोस्तों इस फंड ने पिछले 1 साल में 4.45% का रिटर्न दिया है और पिछले 3 साल में 18.05% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 साल में 18.74% का रिटर्न दिया है और ऑल टाइम इसका रिटर्न 16.13% का रहा है। दोस्तों इस फंड का फंड साइज 1,01,821 करोड़ रुपए है। दोस्तों फंड साइज का सीधा मतलब होता है कि इतना पैसा लाखों लोगों ने इस फंड में ऑलरेडी निवेश कर दिया है और जब आप इस फंड में निवेश करेंगे तो आपको कुछ फीस पे करनी पड़ेगी जिसे एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। यह है 0.78% का। दोस्तों यहाँ देखिए इस फंड का एनुअलाइज्ड रिटर्न 16.13% है। अगर इसी रिटर्न से आपका पैसा ग्रो करे तो आपके 50,000 रुपए से 10 साल में रिटर्न बनेगा 1,74,404 रुपए और फाइनल पैसे की वैल्यू होगी 2,24,404 रुपए और 20 साल में आपका रिटर्न बनेगा 9,57,146 रुपए और फाइनल पैसे की वैल्यू होगी 10,07,146 रुपए और 30 साल में आपका रिटर्न होगा 44,70,160 रुपए और फाइनल पैसे की वैल्यू होगी 45,20,160 रुपए। तो देखा दोस्तों, आप अपने 50,000 रुपए को 45 लाख रुपए में बदल सकते हैं अगर आप 30 साल तक निवेश करते हैं तब। दोस्तों ये पैसे इससे ज्यादा भी हो सकते हैं और इससे कम भी हो सकते हैं क्योंकि यह पूरी तरह से मार्केट परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। इसलिए इस वीडियो में निवेश करने की सलाह नहीं दी जाती है। यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया जा रहा है। दोस्तों यह फंड आपके पैसों को लगभग 74 कंपनियों में निवेश करता है जिनके नाम है एक्सिस बैंक लिमिटेड, ICICI बैंक लिमिटेड, HDFC बैंक लिमिटेड, रिपो लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड आदि। ऐसी और भी कंपनी है जिसमें यह फंड निवेश करता है। दोस्तों जैसे जैसे यह कंपनियां ग्रो करेंगी वैसे वैसे आपका पैसा भी ग्रो करेगा। दोस्तों आपको म्यूचुअल फंड लेते समय इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे फंड का अल्फा रेशियो कितना है, फंड का बीटा रेशियो कितना है। आइए इसे भी समझ लेते हैं। दोस्तों इस फंड का अल्फा रेशियो 5.46 है। इससे पता चलता है कि फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट करके 5.46% का ज्यादा रिटर्न दिया है। अगर अल्फा नेगेटिव होता है तो इससे पता चलता है फंड अपने बेंचमार्क से अंडर परफॉर्म कर रहा है और इस फंड का बीटा रेशियो 0.82 है। यह इंडिकेट करता है यह फंड कम वोलेटाइल है, इसमें उतार चढ़ाव कम आते हैं। यह निवेश करने के लिए अच्छा फंड है। अगर बीटा 1 से ज्यादा हो तो अच्छा नहीं माना जाता है। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी इस फंड के बारे में। बाकी दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू सीखने को मिली हो तो हम उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों एक छोटा सा डिस्क्लेमर, म्यूचुअल फंड मार्केट रिस्क के साथ आते हैं इसलिए रिस्की होते हैं, तो सोच समझकर निवेश करें। इस वीडियो में निवेश करने की सलाह नहीं दी जाती है। यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग निवेश बाजार यूट्यूब चैनल।